अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अभी मैं यहाँ पे ना एलोवेरा काट के लाई थी, तो ये मैंने कहा मैं सर में ना लगा लेती हूँ ऑयल में मिक्स करके। इसके साथ बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता, या फिर बस ऐसे ही मैं सुस्ती कर देती हूँ, लगाती ही नहीं हूँ। जब मैं कभी कभी लगाती हूँ ना, तो इसके साथ बाल इतने अच्छे हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। वैसे गर्मियों में ना ख़ास तौर पे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो ये जब लगाएं ना तो बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की हो जाते हैं। तो मैंने कहा मैं आज इसको लगा लेती हूँ थोड़ी देर। फिर यहाँ पे ना मैंने ऑयल लिया है, और इसमें एलोवेरा का जो गूदा होता है वो मैंने निकाल लिया था, और इसके अंदर डाल दिया था ऑयल में। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। और किचन में कोई काम करें और बच्चे छोड़ दें हमें आराम से, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर काम बच्चों ने भी ना लाजमी करना होता है किचन में। तो अभी मेरा बेटा भी यहाँ पे था, तो वो कह रहा था मैंने मिक्स करना है। मिक्स करने वाले काम उसको बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा आप पकड़ लो, मैं मिक्स कर लेती हूँ, ये ना हो सारा ऑयल आपके ऊपर ही गिर जाए। और आज मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं, वो स्कूल से आया है ना, तो ऐसे ही सो गया था, उसने यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया। तबीयत उसकी इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बुखार और गले में दर्द हो रहा था, तो उसको मैंने ऐसे ही सुला दिया था खाना वगैरह खिला के। अभी तकरीबन 3 बजे का टाइम हो रहा है, और अभी तक वो नहीं उठा। इतना ज़्यादा दिन को ये लोग नहीं सोते, अगर ज़्यादा सो जाए ना तो फिर रात को ये लेट सोते हैं, और रात को लेट सोएं तो फिर सुबह भी इनकी लेट ही आँख खुलती है, जो कि बहुत ज़्यादा फिर मसला बन जाता है स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए। और आज मैंने यहाँ पे खिचड़ी बनानी है, तो उसके लिए ना मैंने दाल पहले भिगो के रख दी थी, चावल भी मैंने निकाल लिए हैं। दाल को मैंने काफ़ी देर पहले भिगो दिया था ताकि इसके छिलके वगैरह उतर जाएं। और खिचड़ी आज सबके लिए ही बनी है, तो मैंने साथ में सैलेड भी काट लिया था। अब बच्चों की ना तकरीबन सबके ही गले ख़राब हुए हैं, और बुखार तो इन चारों को हुआ हुआ है, तो इसलिए फिर अम्मी कह रही थी कि आज खिचड़ी ही बना लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे बना ली है। और मुझे ना खिचड़ी अचार के बग़ैर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मेरा चाहे गले में कितना ही दर्द क्यों ना हो, अगर मुझे खिचड़ी खानी पड़ जाए ना, तो मैं अचार के बग़ैर कभी भी नहीं खाती। अचार खाने से गला मज़ीद ख़राब हो जाता है, लेकिन मुझसे ऐसे खाई ही नहीं जाती, तो मैंने साथ अपने लिए अचार मंगवाया था। और यहाँ पे कुछ बर्तन थे, तो मैंने कहा साथ ही मैं इनको भी वॉश कर लूँ। बर्तन जो है ना वो कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं, इनको साथ साथ धोते रहें तभी ठीक रहता है। खैर, ख़त्म होने का नाम तो ये फिर भी नहीं लेते। ज़ाहिर है सारा दिन काम होता है, खाना पीना होता है, तो फिर बर्तन तो इकट्ठे होते ही हैं। और इसके साथ ना मैंने आज आपसे एक बात शेयर करनी थी। कुछ लोग होते हैं ना हमारे आसपास या हमारी ज़िंदगी में, जिनसे हमारा कोई ना कोई रिश्ता जुड़ा होता है, तो वो मुझे समझ नहीं आती। हम जितना भी सबका ख्याल रखें, फिर भी लोग पता नहीं क्यों ऐसा कर देते हैं ना जिससे हमें तकलीफ़ हो। और मुझे लगता है शायद आजकल हर इंसान ही ऐसा है, दूसरों के बारे में कोई भी हम नहीं रिश्तों में सोचता। जितने मर्ज़ी मुखलिस हों, सच्चे हों, लेकिन दूसरे लोग ना ये बात बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। वो अपनी मर्ज़ी से जो उन्होंने सोचा हुआ था ना, लोग वो ही हमारा बस भरोसा सोचते हैं ऐसे हमारे तोड़ते हैं बारे ना में। जैसे तोड़ने का हक होता है। मैं कहती हूँ कोई भी किसी का नहीं है, किसी को किसी की फ़िक्र नहीं है, हर बंदा अपने बारे में सोचता है। रिश्ते सारे एहसास से ही बनते हैं, और अगर रिश्तों में एहसास ना हो ना, तो कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता। और आजकल तो रिश्तों में एहसास है ही नहीं है। बस अगर कोई किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बात हो जाए, तो सब ऐसे हो जाते हैं ना जैसे वो पहचानते ही नहीं हैं। लेकिन कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि हर बंदा यही सोचता है कि मैं ठीक हूँ, दूसरा गलत है। इसलिए ना ज़्यादा उम्मीद किसी से रखनी ही नहीं चाहिए, चाहे कोई भी रिश्ता हो। जितनी ज़्यादा उम्मीदें हम लोगों से रख लेते हैं ना, तो उसकी तकलीफ़ भी हमें ही होती है। दूसरे लोगों को इसकी परवाह भी नहीं होती, क्योंकि हम सोच रहे होते हैं उनके बारे में, तो ज़ाहिर तकलीफ़ भी फिर हमें ही होती है। इसलिए कोई भी रिश्ता हो ना, उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए किसी पे भी। और यहाँ पे ना मैं शीट उतार रही थी, ये सुबह मैं बांध देती हूँ और शाम को इसको उतार देती हूँ, क्योंकि अभी धूप भी चली गई है, और इसकी वजह से ना हवा भी नहीं लगती है कमरे में। और सहन में ही हम लोग रात को होते हैं, तो अगर कमरे में सोए ना, फिर भी हम लोग रात को देर तक बाहर ही बैठे रहते हैं। खाना वगैरह भी रात को बाहर ही खाते हैं, चारपाइयाँ मैं बाहर बिछा लेती हूँ, तो इसलिए फिर इसको मैं उतार देती हूँ। अगर ये इसी तरह बांधी रहे तो फिर हवा तो बिल्कुल भी नहीं लगती।
और यहाँ पे ना मैं अब कूलर भर रही हूँ पानी का। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हुई हुई है। इन दिनों में ना मुझे लगता है गर्मी फिर से वापस आ गई है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। मैं इस कूलर को ना 2 टाइम भरती हूँ। पिछले दिनों में थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया था ना, तो इसको मैं एक ही दफ़ा में भर लेती थी तो ये पूरा हो जाता था। अब गर्मी ज़्यादा हो गई है तो फिर से इसको शाम को भी भरना पड़ता है, सुबह भी, और पानी इसमें से ख़त्म हो जाता है, सब पीते रहते हैं। बोटल्स भर के मैं फ्रिज में रख देती हूँ, लेकिन उस तरह कोई भी नहीं पीता बोतल से। बच्चों को भी आदत नहीं है और हम खुद भी शुरू से ना इसी तरह कूलर से ही पानी पीते हैं, तो इसीलिए फिर मैं इसको ही भरती हूँ। अगर इसमें पानी पड़ा हो तो बच्चे भी पी लेते हैं, वैसे वो भी नहीं पीते हैं इतना पानी, तो फिर मैं इसमें ही पानी डाल के रखती हूँ। और पहले मैंने इसमें डाला है तो मैंने देखा ही नहीं था, वो गर्म पानी आ रहा था तो वो भर गया था कूलर। फिर मैंने इसमें से वो सारा गिराया है और ठंडा पानी भरा है। और अभी मैंने कूलर को बाहर रख दिया है सैन में, क्योंकि अभी हो रही है शाम और अभी बस सारा कुछ बाहर ही होगा, रात को सब बाहर ही बैठे रहेंगे, तो इसीलिए ना इसको भी बाहर ही मैंने रख दिया है। और आज का मेरा व्लॉग इतना ही था। हम फिर मिलेंगे अच्छे से नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।